हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस टेक्निकल सीरीज़ के वीडियो में हम जानेंगे हैमर कैंडलस्टिक के बारे में, जिससे आप मार्केट के ट्रेंड को पता कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हैमर कैंडलस्टिक्स के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक बुलिश हैमर कैंडलस्टिक है, जिसमें इसका ओपनिंग प्राइस था ये वाला, ठीक है, और उसके बाद फाइनल क्लोजिंग प्राइस था ये वाला। लेकिन पहले ये नीचे गई, राइट। पहले जो है ये नीचे गई, यानी पहले इसके साथ कुछ बुरा हुआ, राइट। तो इसीलिए ये नीचे गई। नीचे नीचे जाने का मतलब क्या होता है कि पहले ये बेरिश कैंडल थी, फिर उसके बाद बायर्स एक्टिव हुए और वो बायर्स धीरे 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 करके इसको ऊपर लेके गए और फाइनल इन्होंने जो है क्लोज यहाँ पे किया। यानी कि कोई भी हैमर जो है वो तभी बनती है जब पहले उसके साथ कुछ बुरा होता है, फिर जो है वो अच्छा होता है, और फाइनली जो है अच्छाई पे ही वो क्लोज होती है। तो ये अच्छे और बुरे की कहानी से आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक हैमर कैंडलस्टिक बनती है, ठीक है। अब इसको बुलिश हैमर कहते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये एक हैमर की तरह है, जिसमें कि ये एक हथौड़ी का जो मेन पार्ट है और हथौड़ी की जो डंडी होती है वो इस तरीके से होती है। ऐसे ही ये रेड वाली है, लेकिन इसमें रेड और ग्रीन से कोई मतलब नहीं है। बस हथौड़ी जो है वो अगर आपको बनती हुई नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो है पहले जो है मार्केट नीचे गिर रहा था, नीचे गिरा, यहाँ से नीचे नीचे रेड रेड आ रहा है नीचे, राइट। फिर उसके बाद ये वाली कैंडल बनती है। ये वाली कैंडल भी पहले रेड बनी होगी, यानी पहले इसके साथ बुरा हुआ था, ठीक है। फिर लेकिन उसके साथ बाद जो है धीरे धीरे इसके साथ अच्छा होने लगा, और अच्छा होते ही ये एक फाइनल हैमर कैंडल बन गई। इससे ये सिग्निफाई होता है कि मार्केट में अब रिवर्सल आने वाला है, यानी कि मार्केट जो है अब पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अब जो है धीरे धीरे वो ये हैमर कैंडलस्टिक बनी है, और इसका मतलब बायर्स एक्टिव हो गए हैं, तो ये अब अप ट्रेंड होने वाला है। यानी डाउन ट्रेंड से रिवर्स हो गया है और मार्केट अप ट्रेंड में आ गया है। तो हैमर जो है वो एक रिवर्सल कैंडल होती है। अब आप देखिए कि ये एक इन्वर्टेड हैमर है। जैसा कि आपने पहले देखा था कि ये एक हैमर थी। हैमर यानी कि अगर आपने हाथ में हथौड़ी पकड़ी है, ठीक है, तो उसमें जो है ये वाला पार्ट जो है वो हैमर का पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये उसकी जो स्टिक होती है, राइट। अब ये देखिए, ये अगर हैमर को आप उल्टा कर दोगे तो स्टिक ऊपर आ जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। अब आप देखिए कि इसका ऑपोजिट है एक इन्वर्टेड हैमर, जिसमें कि हैमर की जो स्टिक है वो ऊपर आ जाती है, और हैमर जो एक्चुअल में हैमर का जो आयरन होता है या जो लोहा होता है वो नीचे आ जाता है। तो और इसको अगर कंपेयर करोगे आप बुलिश हैमर से, तो बुलिश हैमर एक नॉर्मल हैमर है। जैसे आप हाथ में हथौड़ी पकड़ते हैं तो वो आप डंडी से उसको पकड़ोगे तो हैमर जो है उसका पार्ट ऊपर ही आएगा, राइट। लेकिन इसमें अगर आप हैमर को नीचे टांक लोगे तो उसमें हैमर का जो पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, और ये डंडी है जो वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर होती है। तो इन्वर्टेड हैमर मैंने आपको हैमर में बताया था कि पहले उसके साथ कुछ बुरा हुआ था और फिर अच्छा हुआ था। इसमें ये इन्वर्टेड हैमर है, तो इसमें इसका एकदम ऑपोजिट होगा कि पहले इसके साथ जो है वो अच्छा हुआ था, यानी ये पहले जो है ऊपर नीचे से ऊपर गई थी। क्योंकि अच्छाई हमेशा क्या होती है, अच्छाई होती है कि प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पैसा मिलेगा मार्केट से, ठीक है ना। तो ये पहले इसके साथ जो है वो अच्छा हुआ था, लेकिन फिर बाद में जो है वो सेलर्स एक्टिव हो गए और मार्केट नीचे गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा। यानी कि मार्केट ओपन यहाँ से हुआ, ठीक है, फिर ये इसका अच्छा होते 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 ये इसने एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद फिर ये मार्केट वापस से नीचे गिरने लगा नीचे, और फिर उसके बाद लो बनाया और फाइनली ये क्लोज हो गया। इसी तरीके से ये वाली जो हैमर है वो भी एक इन्वर्टेड हैमर है। इसमें कलर का सिग्निफिकेंस इतना नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ये बन कहाँ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस चार्ट पे, ये वाली जो कैंडल है ये एक इन्वर्टेड हैमर है। इसकी जो है देखिए, ये जो विक सी बन रही है यानी ये इसकी डंडी है, और हैमर का जो आयरन पार्ट है वो नीचे नीचे की तरफ है। तो इसमें ये देखिए ये ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है, ठीक है, ट्रेंड ऊपर है। लेकिन उसके बाद ये हैमर बनती है तो देखिए ये नीचे आ जाता है, ठीक है। दोबारा हैमर बनती है तो देखिए ये कितना नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर जो होगी वो आपको रिवर्स करेगी अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और जो नॉर्मल हैमर होगी वो देखिए ये डाउन ट्रेंड था, और फिर उसके बाद एक हैमर बनी और उसके बाद ये ऊपर चली गई मार्केट। तो फ्रेंड्स आइए चार्ट पे जानते हैं कि किस तरीके से
एक बुलिश हैमर बनती है, किस तरीके से एक बेरिश हैमर बनती है, और उससे मार्केट में रिवर्सल किस तरीके से आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर चार्ट पे, ये एकदम लाइव एग्जांपल है, ठीक है। इसमें ये वाली जो हैमर है ये है एक बुलिश हैमर। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल हैमर है जिसको पकड़ते हैं हम, तो इसमें इसकी डंडी जो है नीचे की तरफ है और जो आयरन वाला पार्ट है वो ऊपर की। कलर से मैटर नहीं है, ठीक है, कलर कैसा भी हो, लेकिन मेन जो होता है वो होता है कि जो बॉडी है हैमर की वो ऊपर होनी चाहिए और जो डंडी है वो नीचे होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये अभी तक ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है ना, और फिर उसके बाद ये हैमर बनती है और हैमर बनने के बाद ये देखिए ये ट्रेंड जो है ये चेंज हो चुका है। तो इसीलिए ये एक बुलिश हैमर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर चार्ट पे, ये एक हैमर बनी है जो कि एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर में हैमर यानी उल्टी हैमर है, यानी हैमर का जो आयरन वाला पार्ट है वो ये है, डंडी ऊपर की तरफ है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये किस तरीके से एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रही थी, राइट। ये हैमर बनती है यहाँ पे, यानी हैमर बननी स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है कि मार्केट अब रिवर्स होने वाली है। तो ये देखिए ये जो है इसमें रिवर्सल आ गया है। तो ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न से आप पता कर सकते हो कि मार्केट अभी रिवर्सल होने वाला है और आप अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।